वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। क्या आपके पैरों में खून की नसें बाहर दिखाई दे रही है? नसों का गुच्छा बन गया है, तेज दर्द हो रहा है, स्किन के नीचे खून का लीकेज होने के कारण घाव बन गए हैं, आपको वेरिकोज वेन नाम की बीमारी है, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर द्वारा इस बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसका मूल नाम है माइक्रोनाइज्ड प्यूरिफाइड फ्लेवोनॉइड फ्रैक्शन टेबलेट, जिसे आप मेडिकल स्टोर से एल्डोस्मेन टेबलेट तथा डेफ्लोन टेबलेट के नाम से खरीद सकते हैं। इस टेबलेट में मिलाई गई दवा, जिसका नाम माइक्रोनाइज्ड प्यूरिफाइड फ्लेवोनॉइड फ्रैक्शन है, यह एक वीनो एक्टिव दवा है, जिसे फेब्लोट्रोपिक दवा भी कहते हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड के रूप में 90% डायोस्मीन तथा 10% हेस्पेरिडिन होता है। इस कारण से कुछ टेबलेट्स के ऊपर तो यह दो नाम ही लिखे हो सकते हैं। यह दवा बारीक नसों को मजबूती प्रदान करने तथा उनमें होने वाले खून के लीकेज को रोकने का कार्य करती है। यह दवा दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जो है 1000 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम, जिसमें क्रमशः डायोस्मिन 900 मिलीग्राम तथा हेस्पेरिडिन 100 मिलीग्राम और डायोस्मिन 450 मिलीग्राम तथा हेस्पेरिडिन 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में होता है। यह टेबलेट किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है? तो जैसा कि यह एक वीनो एक्टिव दवा है, तो इस कारण से इसका प्रयोग मुख्य रूप से वेन्स नसों से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए लिया जाता है, जिसमें सबसे पहली और प्रमुख समस्या है वेरिकोज वेन। यह वह बीमारी है जिसमें वेन्स फूल जाती है या उनका गुच्छा बन जाता है। यह ज़्यादातर उन वेन में होता है जो स्किन की सरफेस पे आकर खत्म हो जाती है। यह समस्या ज़्यादातर पाँव में, पिंडलियों में देखी गई है, क्योंकि जब व्यक्ति लंबे समय तक खड़ा रहता है, वॉकिंग करता है, तो इन नसों पर दबाव पड़ता है और यह स्थिति हो जाती है, जिसे अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे चलकर भयानक रूप भी ले लेती है, जिसमें नसों के फट जाने के कारण घाव हो जाना, खड़े रहने में भी समस्या होना, इस तरह की समस्याएं होती है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा इस दवा का प्रयोग रेक्टम, गुदा द्वार पर होने वाले वेन के लीकेज को रोकने के लिए भी दिया जाता है। इसमें प्रमुख बीमारी है पाइल्स तथा फीसर। इस स्थिति में व्यक्ति के गुदा द्वार पर खून का लीकेज होने लग जाता है, जो आगे चलकर घाव का रूप ले लेता है और बहुत ही तेज दर्द करता है। इस तरह से इस दवा का प्रयोग घाव को बढ़ने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में लिया जाता है। इस टेबलेट का प्रयोग हार्ट बाईपास के मरीजों में भी ब्लड के लीकेज को रोकने के लिए दिया जाता है, जैसे सिर्फ डॉक्टर के सुपरविजन में तथा डॉक्टर की बताए अनुसार ही मरीज में दिया जाता है। इन बीमारियों के अलावा यदि बॉडी के अन्य पार्ट्स पर नसों में लीकेज हो रहा हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा हो, नीले या बैंगनी कलर के चकत्ते हो रहे हों, तो उन्हें ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा यह दवा प्रयोग लाई जाती है। यह टेबलेट मरीज में लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं? तो कुछ सामान्य साइड इफेक्ट है, जिसमें दस्त लगना, अपच होना, उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, सिर दर्द होना, स्किन पर रेशेस हो जाना आदि। यदि ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब जान लेते हैं इस दवा को लेने का सही तरीका क्या है और कितने दिनों तक इस दवा को दिया जाता है। यह दवा बीमारी की अनुसार मरीज में अलग अलग होती है। जैसे यदि कोई मरीज बाईपास का है तो उसे दिन में 6 टेबलेट प्रतिदिन लगातार 4 दिन तक दी जाएगी और उसके बाद 2-2 टेबलेट अगले 3 दिन तक दी जाएगी। इस तरह के टोटल 7 दिन यह दवा दी जाती है और उसके बाद में आवश्यकता अनुसार डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसी तरह अगर वेरिकोज वेन के मरीज में दवा दी जाएगी तो 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार या आवश्यकता हो तो 1000 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 1 बार लगातार 1 से 3 महीने तक आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। यहाँ पर यह डोज आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, न है कि आपको किसी प्रकार की एडवाइस दी जा रही कि आपको ऐसे दवा लेनी, क्योंकि सभी दवा हर एक मरीज में अलग अलग असर करती है। और इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एक ऐसी टेबलेट के बारे में जाना जिसका प्रयोग मुख्य रूप से वेन के लीकेज से जुड़ी हुई बीमारी को ठीक करने के लिए दिया जाता है।